वेस्ट बैंक से ही हमारे सहयोगी मनीष झा लगातार हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। उनकी ये सीधी तस्वीरें थोड़ी देर पहले आपने देखी थी, लेकिन खबर यह भी आई थी कि वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अब तक 55 आतंकियों की गिरफ्तारी का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया और गाजा के उत्तर और दक्षिण में बमबारी को लेकर भी खबरें मिल रही थी। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि रामल्ला के पास है, यानी वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन का ये इलाका। इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीन लोगों के बीच संघर्ष की लगातार खबरें मनीष आपने यहां तक पहुंचाई हैं, लेकिन ये जो एक टाइमलाइन के तहत 3 घंटे की मोहलत थी, मनीष ग्राउंड रियलिटी क्या है? कहां जा रहे हैं लोग? कहां पर जाकर ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे? क्योंकि ये डेडलाइन तो अब खत्म होने वाली है थोड़ी देर में। देखिए, ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि उन लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। हमास के चीफ ने ये कहा कि ये सारे लोग यहीं पर रहेंगे। कुछ एक लोग जा रहे हैं, कुछ 100,000, लेकिन जहां 23 लाख की आबादी है, कम से कम 10-12 लाख लोगों को जो मूवमेंट करना है उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। और आईडीएफ का कहना है कि हमास ने उनको बंधक बनाकर रखा है, उन पर दबाव दे दिया है कि आप मत जाएं, क्योंकि वो जाएंगे तो हमास एक्सपोज होगा और वैसी स्थिति में फिर इजरायली सेना हमास को आसानी से टारगेट कर पाएगी। तो इस समय ह्यूमन शील्ड के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन इसका डिप्लोमेटिक परसेप्शन पूरी दुनिया में ये बना हुआ है कि यहाँ से कैसे लोगों को शिफ्ट किया जाए। देखिए, जब हमला हुआ, हमला होने के बाद पिछले 1 हफ्ते के भीतर में 4 से 5 लाख इजरायली लोगों को अपने ही घरों को छोड़कर दूसरे शहरों में शिफ्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पर अब जंग की नौबत आ गई है। लेकिन जहां एयर स्ट्राइक हो रहे हैं वहां पर लोग कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाऊंगा? क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि उनको जमीन से लगाव है, या फिर 2 ही रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो यह है कि हमास उनको नहीं जाने दे रहा है, दूसरा रीजन यह है कि उन्हें लगता है कि एक बार हमने ये टेरिटरी खाली की तो फिर वेस्ट बैंक की तरह ही, क्योंकि मैं वेस्ट बैंक का इसलिए उदाहरण देता हूं कि जब इजराइल ने तमाम अरब देशों के साथ 67 में लड़ाई की थी, उस वक्त लड़ाई के बाद यह हिस्सा इजराइल के कब्जे में आया था। एक बार फिर इतिहास उसी को दोहराने जा रहा है। गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को लगता है कि जैसे ही हम साउथ की तरफ जाएंगे और इसी तरह जैसे ये वाला इलाका इजराइल के हाथ में आया था, वैसे ही जो बाकी इलाके गाजा पट्टी के हैं वो इजराइल अपने हिस्से में कर लेगा। तो इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच में, अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच में ग्राउंड पर सिचुएशन तेजी के साथ तनावपूर्ण और संघर्ष के मोड़ पर चल रही है। सीधी तस्वीरें तो आपने दिखा दी, लेकिन वेस्ट बैंक में ही किस तरीके से अभी तक बड़ा सर्च ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर और डिटेल जानकारी होगी, क्योंकि इजरायली सेना का वेस्ट बैंक में जिस तरीके से ये बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने कि आखिर वेस्ट बैंक में किस तरीके के हालात अभी नजर आ रहे हैं। इजरायली सेना के जिस वेस्ट बैंक में चल रहे सर्च ऑपरेशन का जिक्र लगातार हम यहाँ पर करते आए हैं, उसमें भारी पैमाने पर गिरफ्तारी भी हो रही है और गिरफ्तारी इजरायली सेना की तरफ से की जा रही है, क्योंकि बड़े इनपुट यहाँ से अभी तक ये मिल पाए हैं कि हमास के ठिकाने और उसके नेता खास तौर से अभी तक टारगेट पे रहे हैं और इलाके से ही 55 आतंकियों की गिरफ्तारी का दावा आईडीएफ की तरफ से किया जा चुका है। हालांकि इजरायली ऑपरेशन रामल्ला में जिस तरीके से चलाया जा रहा है, वहीं पर टीवी9 संवाददाता मनीष झा मौजूद है और मनीष इस वक्त हमें न सिर्फ ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बल्कि यह भी बता रहे हैं कि इस तरीके के ऑपरेशंस में अभी तक कैसे ह्यूमन शील्ड उन लोगों तक पहुंचने की जो चुनौती बनी हुई है, वहीं इलाके में रह रहे लोगों को एक ह्यूमन शील्ड बनाते हुए यहां पर अभी तक हालात फिलहाल बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं।